नमस्कार, आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। क्या आप सोच सकते हैं कि एक कुत्ता किसी बच्चे को बोलना सिखा सकता है या किसी बुजुर्ग को उनकी भूली यादें लौटा सकता है? सुनने में तो ये किसी फिल्म की कहानी सी लगती है, लेकिन चीन में रहने वाले वू क्यूई की जिंदगी ने इसे हकीकत में बदल दिया। कभी करोड़ों की कमाई करने वाले गेम डेवलपर आज इंसान और जानवर के बीच भावनात्मक रिश्तों के सबसे बड़े पैरोकार बन चुके हैं। उनकी कहानी सिर्फ थेरेपी डॉग्स की नहीं बल्कि मानवता और करुणा की कहानी है। ये कहानी चीन के व्यू क्यूई की है, जो कभी कंप्यूटर कोड्स की दुनिया में डूबे रहते थे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर और गेमिंग इंडस्ट्री में शानदार करियर बनाने वाले वू ने अचानक सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि असली हीलिंग स्क्रीन पर नहीं बल्कि दिल से दिल के रिश्ते में होती है। वो क्यूई का बचपन आसान नहीं था। वो माइल्ड ऑटिज्म से जूझ रहे थे। एक दौर था जब उनके आसपास दुनिया में उन्हें कोई समझने वाला नहीं था। वो जो कहते थे दुनिया उन्हें समझ नहीं पाती थी। लेकिन एक दिन किस्मत ने उन्हें एक कूड़ेदान में फेंका हुआ पिल्ला दिया। उस पिल्ले ने सिर्फ उनका साथ नहीं दिया बल्कि उन्हें जिंदगी की पहली भाषा सिखाई। अब वो भाषा है संवेदना की। वो कहते हैं कि उस कुत्ते ने मुझे कैसे सिखाया है लोगों से बात करनी, बिना शब्दों को भी समझा जा सकता है। वक्त बीता, वो ने एक हस्की पाला, लेकिन कुछ दिन बाद हस्की ने घर का सोफा फाड़ दिया। वो ने गुस्से में आकर उसे ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया। जब वो वापस लौटा तो वो पहले जैसा नहीं था। वो डरपोक हो चुका था, संवेदनशील हो चुका था और किसी पर भरोसा नहीं करता था। वो को तब समझ आया कि प्यार सिखाने के लिए सजा नहीं, समझ की जरूरत होती है। यही वो पल था जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। उन्होंने तय किया कि अब वो जानवरों को सिखाने की इस विज्ञान को सही तरीके से समझेंगे। उन्होंने पालतू जानवरों के व्यवहार, भावनाओं और इंसानी सेहत पर उनके प्रभाव का अध्ययन शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने चीन में थेरेपी एनिमल्स को लेकर जागरूकता बढ़ाने का मिशन शुरू किया। साल 2012 में एक टीवी शो में वो अपने हस्की के साथ पहुंचे। शो खत्म होने के बाद एक माँ अपने ऑटिज्म से पीड़ित बेटे के साथ उनसे मिलने आई। वो बच्चा वू से बात नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि वो कुत्ते से कैसे पेश आ रहे, वो वू की हरकत करके नकल करने लगा। वो पहली बार था जब उसने किसी अजनबी के साथ संपर्क बनाया था। वो क्यूई कहते हैं कि उस पल ने मेरी पूरी सोच बदल दी। मुझे लगा कि यही असली हीलिंग है। इसके बाद वो ने शंघाई में अपनी संस्था शुरू की, पाव फॉर हीलिंग। इस संस्था ने अब तक 5000 से ज्यादा कुत्तों को प्रशिक्षित किया, जिनमें से 400 से अधिक थेरेपी डॉग्स के तौर पर प्रमाणित हो चुके हैं। इन डॉग्स की परीक्षा में उनके व्यवहार, धैर्य और इंसानों के साथ तालमेल जैसे कई पहलुओं की जांच की जाती है। पाव फॉर हील सिर्फ एक संस्था नहीं बल्कि खुशी बांटने का माध्यम बन चुकी है। ये संगठन अब तक 1,50,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी छू चुका है, चाहे वो डिप्रेशन से जूझ रहे हो या डिमेंशिया वाले बुजुर्ग या तनाव में डूबे कर्मचारी। वो बताते हैं कि एक बुजुर्ग अल्जाइमर मरीज थे जिन्हें अपने बच्चों के नाम नहीं याद थे, लेकिन उन कुत्तों के नाम याद थे जिनसे वो कभी मिले थे। सोचिए कितनी गहरी छाप छोड़ जाते हैं ये जानवर हमारे दिल पर। लेकिन चीन में थेरेपी डॉग्स की संख्या अभी भी बहुत कम है। जहां अमेरिका में ऐसे करीब 3 लाख थेरेपी डॉग्स है, वहीं चीन में यह संख्या नगण्य है। वो क्यूई कहते हैं कि लोग अब समझने लगे हैं कि ये कुत्ते सिर्फ पालतू नहीं है बल्कि इमोशनल हीलर्स हैं। उनकी संस्था फ्री सर्विसेज भी देती है और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में होने वाली आय से यह अभियान आगे बढ़ाया जाता है। वो क्यूई का सपना है कि एक दिन चीन के हर बड़े शहर में थेरेपी डॉग्स इंसानों की मदद करने के लिए मौजूद हैं। वो कहते हैं कि दवाएं शरीर को ठीक कर सकती हैं, लेकिन थेरेपी डॉग्स आत्मा को छू लेते हैं। आज उनकी ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी सबसे गहरा इलाज दवा से नहीं दुलार से होता है। वो क्यूई की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अगर इंसान बोलना भूल जाए तो एक कुत्ता उसे फिर से इंसानियत सिखा सकता है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जर्नल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।